प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर हमारी 61 है और विषय हमारा वही हिंदी और पाठ का नाम है माता का आंचल। कृति का जो किताब है उसका भाग 2 है। पिछले वर्कशीट में भी हमने चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे कक्षा 10 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख बेटा 27/11/2020 और दिन हमारा शुक्रवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बहुत ही आसान रहने वाली है। आप सब अच्छे से वीडियो को अंत तक देखें और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। ओके, तो शुरू करते हैं बच्चों। अब तक हमने जाना कि माता का आंचल के पाठ जिसके लेखक शिव पूजन शाह है। ठीक है बेटा, ये याद कर लेंगे भाई। माता का आंचल पाठ है उसके लेखक कौन है? शिव पूजन शाह, जिनके उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है और एक आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, इस पाठ में ग्रामीण आंचल और उसके चरित्रों का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल का यहाँ पे आवाज़ या शोरगुल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का प्रसंग इसमें बहुत ही जीवंत रूप में किया गया है। मतलब ऐसा चित्रण किया गया है कि ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने ये नाटक ये उपन्यास रचा जा रहा है। इस पाठ में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति की, जो बाल बच्चों के जो मन की भाव हैं उनको भी अच्छे से व्यक्त किया है। साथ ही तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण इसमें लेखक शिव पूजन शाह ने किया है। आइए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग वहाँ खर्चे का तंग। तो आप लोग देखते हैं कि जहाँ हमें नए नए जो बच्चे मिल जाते हैं तो वहाँ उनका अगर साथ मिल जाता तो बहुत ही ज़्यादा हम कौतूहल, बहुत ही ज़्यादा मस्ती हम करते हैं। और जब बुड्ढों की मीटिंग होती है वहाँ पे हमें बहुत सारा ज्ञान भी हमें मिलता है। ठीक है, और वो बहुत सारी जो समाज में चल रही हैं उन सब की बातें, चर्चा और घर परिवार की बातें वो करते हैं। ठीक है बेटा, हमारे तड़के उठकर हमारे पिता तड़के का मतलब बेटा सुबह उठकर, तड़के का जो सुबह भोर में उठ जाते हैं, काफ़ी बड़े बूढ़े लोग होते हैं तो वो जल्दी ही उठ जाते हैं। तड़के उठकर निबट नहाकर और पूजा करने बैठ जाते हैं। मतलब जो भी अपनी दैनिक क्रियाएं उन सब से निवृत्त होके और पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे कि जो भी बातें वो करते थे, कहता है ना, हम जो भी हमारे पिताजी करते थे वही बच्चा करता था, तो उसी के साथ साथ उनकी रंगती अपने बच्चों में आ गई। जो पिता कार्य करते थे गाँव में वही धीरे धीरे बच्चों में भी उनकी संगति आती रहती है। माता से केवल दूध पीने तक का नाश्ता था, और जो माता हमारी होती है तो उससे तो क्या था, बस दूध पीने तक का हमारा नाता था। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर के बैठक में ही सोया करते थे और वह अपने साथ ही हमें उठाते, साथ ही नहलाकर धुलाकर पूजा पर बैठा लेते थे। माँ से तो बताया गया कि माँ से तो बस इतना सा नाता कि माँ से तो हम क्या करते थे, जब छोटे होते थे तो बस दूध पीने का हमारा नाता था। बाकी काम हम किसके साथ हमारा ज़्यादा टाइम किसके साथ बीतता था? पिता के साथ। वही हमें उठाते सुबह और नहा धुलाकर अपने साथ पूजा में बैठा लेते। हम भभूत हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको धिक करने लगते थे कि जैसे हम भाई जब पूजा पाठ करते थे उसके बाद जब तिलक लगाते हैं तो उसका भी वो करते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े ललार में त्रिपुड़ कर देते थे। आओ कहते बेटा लगा ले। जब बच्चे होते तो कई सारे बच्चे क्या करते, नहीं नहीं मत लगाओ, धिक कर देते ना कि नहीं नहीं मुझे लगाना पसंद नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन क्या करते हैं, जो हमारे पिता होते हैं वो हंसकर, झुंझलाकर, कुछ डांट कर और हमारे लड़र पर ललार में त्रिपुड़ बना देते हैं। कि मतलब त्रिपुड़ मतलब 3 आकृतियाँ, जैसे तिलक हम लगाते हैं भोलेनाथ का, तो वो वैसा कर देते थे। हमारे ललार में बहुत खूब खुलती थी। अब इस पे यहाँ पे किसी किसी के जब हम चंदन जब टीका लगाते हैं तो किसी किसी के ललाट पे बेटा वो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, खूब खिलने का मतलब बहुत ही अच्छा वो लगता है। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, मतलब बाल जब हम नटखट बचपन हमारा होता है तो उसमें हम क्या है, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, हम जितना बड़े बाल रखते हैं। ठीक है, कभी कभी पापा भी कटा देते थे, लेकिन जब तक हमारे भाई नहीं नहीं पापा मैं नहीं कटाऊंगा, तो आपको जो अच्छा लगता है वो सब
करते, बबूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते। और जैसे हमने लाला भाई भगवान के नाम की जब तिलक लगाते हैं ललाट पे, तो हम क्या करते हैं, जय जय बम भोले बन जाते हैं। तो मतलब हम भगवान का स्मरण करते बहुत ही अच्छे हुए लगते हैं, और जहाँ भी मिलते हैं जय जय बम भोले करते रहते थे। ठीक है बेटा, तो ये बच्चों आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो अब देख लेते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर। कि पहला है, माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। दूसरा क्वेश्चन, इस पाठ में किन किन बातों का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। माता से केवल दूध पीने का नाता था, इससे क्या अभिप्राय है। और बालक का सवेरे की क्या दिनचर्या थी, और अपने बचपन के किसी मज़ेदार घटना के बारे में आप बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट के क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें लिखित रूप में। आपको कितना क्वेश्चन जैसे 2 से 3 नंबर के पूछे ही जाते हैं हर क्वेश्चन, तो आपको देखो कितना आंसर लिखना आना चाहिए, तो आपको लिखित रूप में बताया जा रहा है। ओके, तो आप अच्छे से समझेंगे। पहला क्वेश्चन था हमारा, माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया और उसकी क्या विशेषता है। माता का आंचल पाठ देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया है, जो कि हिंदी भाषा का क्या है, पहला आंचलिक उपन्यास है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस पाठ में किन बातों का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। इस पाठ में आपने देखा कि जो वर्कशीट के अनुसार कि ग्रामीण परिवेश, बच्चों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार और लोकगीत इत्यादि आचक का क्या किया गया, रोचक सजीव वर्णन किया गया है। ओके बेटा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि माता से केवल दूध पीने का नाता था से क्या अभिप्राय। बच्चे का अधिकांश समय पिता के साथ ही व्यतीत होता था, और पिता किसी न किसी तरह बच्चे का अधिकांश समय अपने साथ ही रखते थे, और इस कारण बच्चे का अपने पिता से लगाव अधिक था। इसलिए कहा गया कि माता से केवल तो दूध पीने का ही नाता था। बालक सवेरे की दिनचर्या क्या थी। बच्चे सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ किया करते थे। पूजा के बाद उनके पिता माथे पर भभूत का तिलक लगाया कर देते थे। यही उसकी दिनचर्या थी एक बच्चे की। बालक की ये हो गया हमारा कंप्लीट। पांचवा क्वेश्चन, अपने बचपन की किसी मज़ेदार घटना को लिखिए। तो मैंने मज़ेदार घटना ये लिखी है कि बचपन में मुझे मार्बल्स जो कंचे इकट्ठा करने का बहुत शौक था, पर ख़रीदने के लिए क्या नहीं होते थे, पैसे नहीं होते थे, क्योंकि इतने हम अमीर नहीं थे कि हम हर चीज़ करें। तब मेरी बहन मार्बल्स का लालच देकर मुझे अपना सारा काम करवाती रहती थी, फिर 3-4 मार्बल देती। मैं उसी में बहुत खुशी हो जाया करता था, लेकिन बाद में पता चला कि वो मार्बल्स तो बहुत ही सस्ते आते थे। ये मज़ेदार घटना थी। तो ऐसी मेरी दीदी मुझसे काम करवाती थी। तो आप भी अपनी बचपन की घटना जो भी है वो आप लिख सकते हैं। ओके बेटा, जिससे आपको हरदम हंसी खुशी माहौल बना रहे, आपका मन प्रफुल्लित हो, आप में जोश हो, खुशी हो। ऐसी जो भी घटना आपके बचपन की हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी बच्चे अच्छे से इसके आंसरों को याद भी करेंगे और अपनी कॉपी में अच्छे से करेंगे भी। सॉरी बेटा। सभी बच्चों को गुड लक। सभी बच्चे मन लगाकर अपनी पढ़ाई करें, और आप जो मेहनत आप कर रहे हैं पढ़ाई में, तो आपकी मेहनत का फल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।